नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से आपको एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हेल्ड हुआ था 14 जुलाई 2022 को हुआ था और जो शिफ्ट है वो फर्स्ट शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 22 बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर इंप्रूवमेंट बताना था। स्टेटमेंट जो दिया गया था वो आपका दिया गया था, शी हैड नो सूनर टेकन अ फ्यू स्टेप्स फॉरवर्ड दैट शी सडनली रिकॉइल्ड। ये आपका स्टेटमेंट था। अब देखिए यहाँ पर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था माइंड में, नो सूनर के साथ क्या क्या होता है। तो नो सूनर के साथ आपका दैन होता है पहली चीज़, फिर इसके साथ इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होने का मतलब है यहाँ पर आपका सब्जेक्ट रहेगा और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये वाली चीज़ें कहाँ दी गई थी, पहले ऑप्शन में रखा गया था नो सूनर, ये आपका हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और ये आपका सब्जेक्ट है, इन्वर्जन कर दिया गया है। हैड के पास वी थर्ड आता है, ये आपका थर्ड फॉर्म भी रखा गया है और यहाँ दैन होती है, ये फुलफिल कर रहा है, तो ये आप ठीक कर सकते हैं। बाकी ये वाले आपके गलत हैं। गलत यहाँ पर देखिए, सूनर पहले किया गया है, सॉरी सूनर बाद में किया गया, उससे पहले आपका सब्जेक्ट रखा गया है। दूसरी चीज़ डिड जो था उसके बाद वी वन आता है, तो यहाँ पर देखिए वी वन नहीं रखा गया, यहाँ पर भी वी वन नहीं रखा गया। सेकेंड में हमें बताना था, इंप्रूवमेंट बताना था, कैन ऑल अस स्लीप इन द सेम रूम, ये आपका दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका दिया गया था ये आपका जो रखा गया है, अगर जो इंटरगेटिव बनाया गया तो अगर सीधा करेंगे तो आपका ये कैन आएगा और यहाँ पर आपका ये जो पोर्शन थे ये वाले आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो आएगा वो आपका सब्जेक्टिव केस में रहेगा। ये आपका एस जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये सब्जेक्टिव केस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो ये वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला ऑप्शन जो आपका रखा गया है इसी में फिल किया गया, ये आपका गलत है। इसके लिए पहला इंप्रूवमेंट था शुड एस ऑल, दूसरा है नो इंप्रूवमेंट, तीसरा है मे ऑल बी, चौथा है आपका कैन बी ऑल। तो यहाँ पर जो आपका शुड अस ऑल, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शुड वाली मीनिंग भी नहीं दी गई है, चाहिए वाला सेंस भी नहीं दिया गया है। दूसरी चीज़ ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस रखा गया है, ये वाला आपका हट जाएगा। इसमें रखा गया था मे ऑल वी और इसमें रखा गया था कैन वी ऑल। तो यहाँ देखिए कैन का सेंस हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट आएगा वो आएगा वी ऑल वाला आएगा, ऑल वी नहीं वी ऑल। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, वी ऑल वाला आएगा। नेक्स्ट पर आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पे बताना था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम की मीनिंग बतानी थी। दैट लेडी मस्ट हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ये जो आपका इडियम दिया गया है इसका मतलब होता है टू हैव एन सेल्फिश मोटिव टू सर्व, मतलब अपना उल्लू सीधा करना। इसका हिंदी में कहेंगे तो मतलब हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करना। इसके लिए पहला ऑप्शन था टू हैव अ टीडियस जॉब, दूसरा था टू हैव अ क्रूशल इन्फॉर्मेशन, तीसरा था टू डिले वंस एक्शन, चौथा था आपका टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है वो आपका है टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव। फोर्थ में यहाँ पर बताना था, इंप्रूवमेंट बताना था, जस्ट ट्राई एंड रिकॉल द पुअर पीपल यू सा ऑन द स्ट्रीट्स, ऑन लोकल ट्रेन्स एंड इन स्लम्स ऑन आर वे बैक, ये आपका रखा गया था। अब टेंस देखिए यहाँ पर चल रहा है आपका, ठीक है, जस्ट ट्राई एंड रिकॉल द पुअर पीपल यू सा, ठीक है, जो देखे थे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात आ रही तो इसका मतलब ये आपका पास्ट टेंस में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सा रखा गया है और ऑन द स्ट्रीट, ये वाला जो है आपका पोर्शन जो है आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन इसके लिए भी रखा गया है ऑन लोकल ट्रेन्स, तो यहाँ पर आपका इन स्लम्स भी रखा गया है इसके लिए प्रीपोजिशन, तो ये वाला आपका जो यहाँ लिखा गया था सही लिखा गया था। ठीक है, अगर जिसका आपको नहीं पता था तो आप इंप्रूवमेंट से एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे यहाँ पर एक दिया था नो इंप्रूवमेंट वाला। दूसरे में था सीन ऑन द, तो क्या यहाँ सीन होगा डायरेक्टली, थर्ड फॉर्म तो होती नहीं है, वी टू आती पहले, थर्ड फॉर्म होती थी यहाँ हेल्पिंग होती जो कि नहीं थी, आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में रखा गया था हैव सीन ऑन, ये आपका नहीं होगा। और चौथे में था हैव बीन, तो ये आप सब ये आपका गलत तरीके से बना के रखे गए हैं, किसी में पैसिव वाला ऑप्शन रखा गया तो ये आपका सारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। फिफ्थ में आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, स्टैंगल्ड है, दूसरा है परजिक्यूशन है, तीसरा है आपका डोमिनियन, चौथा है सॉलिटरी। ठीक है, तो ये जो आपका स्टैंगल्ड है इसका मतलब दम घोटना होता है या गला घोटना होता है, जिसका मतलब स्ट्रैंगुलेट भी सेंस में होता है। ठीक है, गला घोटना। परजिक्यूशन किसी पर आरोप वगैरह लगाना, इस सेंस में होता है आपका। ठीक है, अभियोग लगाना। डोमिनियन आपका प्रमुख सेंस में होता है आपका डोमिनियन, ये स्पेलिंग आपकी सही लिखी गई है, ये भी सही है। सॉलिटरी की स्पेलिंग जो है आपकी गलत है, वो आपकी होती है SOLI होती है TARY। सॉलिटरी का मतलब आपका एकांत होगा, लोनली सेंस होता है, अलोन सेंस होता है, तो ये वाली आपकी स्पेलिंग जो थी वो आपकी गलत थी। नेक्स्ट पर आते हैं सिक्स पर। सिक्स में हमें यहाँ बताना था, फिलअप बताना था,
वन डे द क्वीन वॉज पेंटिंग वेन अ मैसेंजर इंटर डैश टू कन्वे द किंग्स अराइवल। ठीक है, तो कैसे आया वो, यहाँ पर वर्ब है आपकी, एंटर कैसे किया है, ब्रेथलेसली इंटर किया है, कंपेरेबली भी इंटर किया है, एन्जॉयबली इंटर किया है, रिलेटिवली इंटर किया है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर बेस्ट होगा वो दौड़ के आया होगा जल्दी से बताने के लिए कि राजा आए हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्रेथलेसली। ठीक है, सेवेंथ पे आते हैं, तो सेवेंथ में इंप्रूवमेंट बताना था। स्टेटमेंट था अनआइडेंटिफाइड मैन ऑन एन बाइक ड्रॉप्ड फॉर द बॉक्स आउटसाइड द बिल्डिंग, ये आपका दिया गया। यहाँ पर आपका यह आर्टिकल गलत लिखा गया पहली नज़र में, तो ये आपका आर्टिकल सही होना चाहिए, टेंस तो ठीक रखा गया आपका। ठीक है, और यहाँ प्रीपोजिशन भी आपका गलत है। ठीक है, एन अनआइडेंटिफाइड मैन, ठीक है, ऑन एन बाइक ड्रॉप्ड फॉर द बॉक्स नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए पहला ऑप्शन था, पहली चीज़ ये गलत है आपका। यहाँ पर देखिए आर्टिकल सही रखा गया, अ बाइक, ठीक है, अ बाइक ड्रॉपिंग आपका एनजी फॉर्म रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका V2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आपका एलिमिनेट हो रहा है। सेकंड में रखा गया था अ बाइक ड्रॉप्ड ऑफ, देखिए यहाँ पर अनआइडेंटिफाइड मैन ऑन अ बाइक ड्रॉप्ड ऑफ द बॉक्स, ठीक है, आउटसाइड द बिल्डिंग, तो ये वाला आपका मीनिंग भी दे रहा है, यहाँ पर आर्टिकल भी सही है, वर्ब भी सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और ये जो ऑफ है इसका मतलब सेपरेशन शो करता है, OFF, और सिंगल एफ जो होता है OF वाला, ये आपका पोजीशन शो करता है। यहाँ पर था बाइक ड्रॉप ऑफ, तो यहाँ पर देखिए V1 भी गलत रखा गया है, यानी V2 होना चाहिए, दूसरी चीज़ ऑफ भी था आपका, तो ये भी नहीं होगा आपका, लास्ट वाला भी नहीं होगा, तो आपका सही जो था वो आपका था अ बाइक ड्रॉप्ड ऑफ। एट्थ में जो था आपका, इसमें बताना था फिलअप, माई फ्रेंड इज़ नॉट डैश फॉर दिस कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट। ठीक है, इंटाइटल्ड, वर्दी, कंफर्टेबल, सुटेबल। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस दिए गए थे। अब यहाँ पर आते हैं ऑप्शंस पे, देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, इंटाइटल्ड का मतलब क्या होता है, किसी को इंटाइटल्ड देना, किसी किताब वगैरह का होता है इंटाइटल्ड, उस सेंस में भी होता है, और दूसरा सेंस उसका होता है दावेदार वगैरह। ठीक है, इसके साथ मोस्टली करके प्रिपोजिशन आपका टू चलता है। तो यहाँ पर दावेदारी की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पर असाइनमेंट देने की बात हो रही है, तो ये वाला आपका एलिमेंट हो जाएगा। दूसरे में था वर्दी, वर्दी मतलब योग्यता होता है, जो योग्यता को शो करता है, टैलेंट वगैरह, एबिलिटी। ठीक है, तो वर्दी आपका रखा गया था। थर्ड में रखा गया था कंफर्टेबल, चौथा में आपका सुटेबल। तो ये आपका वर्दी, और अगर जो थर्ड चेक करें तो थर्ड में कंफर्टेबल है, तो कंफर्टेबल आपका यहाँ पर होगा नहीं, वर्दी में भी हो सकता है। फिर अगर जो चौथा वाला देखा जाए, फोर्थ वाला, तो इसमें सुटेबल दिया गया है, इसमें दिया गया है आपका सुटेबल, उपयुक्त वगैरह। ठीक है, तो माई फ्रेंड इज़ नॉट डैश फॉर दिस कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सुटेबल उसके जो है उचित नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका ये वाला सही है, लास्ट वाला। नाइन्थ पर आते हैं, तो करेक्टली स्पेल्ड बताना था। फायरी है यहाँ पर, फॉरेन है, बिलीव है, हाइट है। करेक्ट जो स्पेलिंग है आपके यहाँ पर फायरी है, जिसका मतलब फियर्स होगा, उग्र सेंस होगा। फॉरेन की स्पेलिंग में FORE होता है, REIGN होता है। ठीक है, और यहाँ बिलीव की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, ये आपकी स्पेलिंग होती बिलीव, LIEVE। ये जो हाइट है इसकी स्पेलिंग भी गलत है, HEIGHT होता है। तो ये आपकी सही जो थी फियरी थी, यानी फायरी। यहाँ पर इंप्रूवमेंट बताना था, हार्डली हैड ही डिसअपियर्ड दैट हर मदर क्लॉम्प्ड डाउन द स्टेप्स लुकिंग फॉर हिम, ये आपका था। ठीक है, अब देखिए हार्डली हैड के साथ आपका क्या होता है, हार्डली के साथ आपका इन्वर्जन होता है। ठीक है, और इसके साथ जो पेयर चलता है वो आपका होता है हार्डली। ठीक है, हार्डली के साथ वेन चलता है। तो यहाँ पर देखिए दैट रखा गया था, तो ये आपका गलत है। हालांकि यहाँ पर इन्वर्जन किया गया है, बट आपका पेयर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन था इसके लिए, हार्डली हैड ही डिसअपियर्ड, आपका गलत है, क्योंकि हैड के बाद विथर्ड आएगी, ये आपकी नहीं रखी गई। सेकंड में रखा गया था हार्डली हैड रखा गया, इन्वर्जन रखा गया, ही रखा गया था, डिसअपियर्ड। ठीक है, वेन यहाँ रखा गया, हर मदर। ठीक है, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ये वाला रखा गया था, और हार्डली डिड ही डिसअपियर, डिड के बाद V1 आता है, ये वाला चला जाएगा, दैट भी रखा गलत है। यहाँ पर सेकंड वन आपका सही था। नेक्स्ट पर आते हैं 11th पर, सिनम बताना था माइस्ट्रो, इसका मतलब आपका एक्सपर्ट होता है, टैलेंटेड होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होगा किसी चीज़ में, एक्सपर्ट टाइप का, तो उसे कहेंगे माइस्ट्रो। पहला था नोवे सिन्नम में, दूसरा था स्लेंडर, तीसरा है सेनाइल, चौथा है जीनियस। जीनियस भी आप कह सकते हैं माइस्ट्रो का।
क्योंकि सिन्नम बताना तो जो नोविस था इसका मतलब आपका बिगिनर होता है, नियोफाइट होगा, टायरो होता है जिसका मतलब जो है नौसिखिया कह सकते हैं आप। स्लेंडर की दो अर्थ होते हैं, अगर जो आप पर्सन को देखेंगे स्लेंडर वर्ड यूज़ करेंगे तो उसके लिए हो जाएगा थिन एंड अट्रैक्टिव। अगर जो कोई अमाउंट वगैरह के लिए यूज़ करेंगे और चीज़ों के लिए सिलेंडर यूज़ करेंगे तो इसका मतलब नाकाफ़ी, जैसे कह सकते हैं हर चांसेस ऑफ सक्सेस आर सिलेंडर। सेनाइल जो कि ओल्ड एज से रिलेटेड है, मतलब बुढ़ापे से, तो यहाँ पर सेनाइल का मतलब ओल्ड से हो जाएगा। ठीक है, इसी से वर्ड बनता है सनलिटी जिसका मतलब सठियापा होता है। बुढ़ापे में जो होते हैं ना बूढ़े लोग अजीब बातें करने लेकिन कहते हैं ना वो आप सठिया गए हैं, तो उसी से बनेगा सनलिटी। जीनियस जो है आपका ये माइस्ट्रो से मैच कर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड का सिनम बताना था। बल्कि मतलब आपका जो है भारी भरकम हो सकता है, ह्यूज होता है, मैसिव होगा आपका जो है। इसके लिए पहला था सॉफ्ट था, दूसरा एरी है, तीसरा मैसिव है, चौथा स्कैंटी है। सॉफ्ट आपका कोमल सेंस में होगा, टेंडर सेंस में होगा, ये आपका नहीं होगा सिनम। एरी आपका हवाई यानी वायवी हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। मैसिव आपका इसका बल्कि हो जाएगा। स्कैंटी आपका लिटिल होता है, स्कैंट होता है, डर्थ होता है, मीगर वर्ड होता है उसका मतलब, तो ये आपका नहीं होगा। 13th में यहाँ एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट था माई मदर एक्सक्लेम्ड एट हाउ फास्ट द डेज हैड पास, ये आपका स्टेटमेंट था। माई आपका एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, मदर आपका नाउन है। एक्सक्लेम्ड जो रखा गया ये V2 है आपका, इसका मतलब पास्ट चल रहा है। एट हाउ रखा गया है, फिर आपका फास्ट है, ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, द डेज, द आपके पास आर्टिकल है, डेज आपके पास नाउन है। हैड आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है इस हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉर्म जो होती है वर्ब की वो आपकी थर्ड होती है, तो यहाँ पास्ट आपका होना चाहिए था, पास्ट जो कि नहीं है, तो आपका इस वाले में एरर है। 14th पे यहाँ पर अगेन एरर डिटेक्ट करनी थी। नीदर शी नॉट आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन, ये आपका दिया गया था। नीदर के साथ देखिए आपका जो पेयर बनता है वो आपका नॉर का चलता है, नीदर नॉर। जैसे ईदर के साथ और चलता है, तो यहाँ पर वही गलती है, नॉट नहीं नॉर होना चाहिए था। दूसरी चीज़ नीदर नॉर इधर और वगैरह जो होते हैं इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है नियरेस्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होती है। जैसे यहाँ पर नियरेस्ट था आय के अकॉर्डिंग हम सही लगी थी, बट यहाँ पर नॉट अननेसेसरी रखा गया था, तो इस वाले पोर्शन में आपकी गलत है। 15th में यहाँ पर अगेन जो है इम्प्रूवमेंट बताना था। यहाँ पर मिशेल था या माइकल आप कह सकते हैं, सॉरी माइकल कहें इसको, ठीक है माइकल है आपका। नॉडेड एंड बिगन राइटिंग एट हिज पैड, ये आपका है। तो नॉडेड है एंड, देखिए नॉडेड से पता चल रहा है यहाँ पर V2 आएगा, डायरेक्ट यहाँ पर बिगन रख दिया गया है। बिगिन, बिगैन, बिगन होता है, थर्ड फॉर्म रखी गई, तो ये आपकी गलत है। सेकंड होनी चाहिए थी। सेकंड किस में है, बिगिन है, यहाँ पर नहीं है सेकंड। बिगन है, नहीं है सेकंड, नो इम्प्रूवमेंट है। लास्ट वाले में रखा गया था बिगन, सॉरी लास्ट में रखा गया बिगैन, तो ये आपका V2 है। तो V2 यहाँ पर भी था तो यहाँ पर भी होगा। एंड के साथ बैलेंस चीज चलती है, तो ये आपका लास्ट वन सही हो जाएगा। 16th में अगेन फिलअप बताना था यहाँ पर। बट इफ़ यू डैश टू स्पेयर बिफोर यू डू कैच द बस बी श्योर टू पॉप इन। पॉप इन मतलब होता है टू मेक अ क्विक विजिट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया था बट इफ दिया गया था यू डैश टू स्पेयर, ठीक है। बिफोर यू कैच द बस, बस पकड़ने से पहले अगर जो कुछ डैश स्पेयर कर सकते हैं, मतलब बचाने सेंस में है या बचते सेंस में है, शेष सेंस में होता है, तो आप बिल्कुल पॉप इन करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बस पकड़ने से पहले यहाँ पर था हैव अ मोमेंट, यानी कुछ समय है तो आप पॉप इन कर लें। मेक अ क्विक विजिट होता है जिसका मतलब टू हैव अ नैप, सोने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। राइड करने की बात कर रहे हैं थर्ड में। चौथे में था आपका टू हैव अ मीटिंग, ये दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट होगा यहाँ पर समय की बात हो रही है, अगर थोड़ा बहुत समय है तो आप क्या कर सकते हैं, बस पकड़ने से पहले पॉप इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा फर्स्ट वन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर आते हैं 7th पर, सॉरी 7th नहीं 17th पर आते हैं। 17th में दिया गया था यू रियली नीड टू एक्सरसाइज डेली इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ लॉन्ग एंड डैश लाइफ। एक्सरसाइज से यहाँ पता चल गया होगा यहाँ शब्द कैसा आएगा, यानी वर्ड आएगा आपका काफ़ी अच्छा वर्ड आएगा, मतलब पॉजिटिविटी शो करेगा। तो यहाँ पर था मार्जिनल लाइफ जीना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, शीकिंग लाइफ जीना चाहते हैं, वेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एक्सरसाइज के साथ क्या आएगा, हेल्दी लाइफ। शीकिंग आपका जो रखा गया था इसका मतलब चीखता चिल्लाता सेंस में होता है, ठीक है। और ये वेल्दी आपका धन से रिलेटेड था, तो यहाँ पर ये वाला नहीं होगा आपका। 18th पे आते तो एंटोनिम बताना था। ये आपका दिया गया था अनफिंड।
फिंड वर्ड मतलब का बहाना बनाना होता है, अनफिंड मतलब जो बहाना ना बनाया गया हो, मतलब जो आपका रियल हो, जो आपका ऑथेंटिक हो, जो आपका सिंसियर हो, जो आपका जेन्युइन हो। तो यहाँ पर एंटोनिम में क्या आएगा, एक्सप्रेसिव है आपका, सिंसियर है, जेन्युइन है, प्रिटेंडेड है, ये आपका दिया गया था। एक्सप्रेसिव मतलब जो आपका एक्सप्रेस किया हुआ है, अभिव्यक्त वाला। सिंसियर आपका और जेन्युइन ये वाले कहीं ना कहीं आपके क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम बनेंगे, तो आपका एंटोनिम तो होगा नहीं। तो लास्ट आपका जो प्रिटेंडेड है, बहाने बना, ये आपका रियल नहीं रहेगा, बहाने वाला, या बहाने बनाया गया, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रिटेंडेड। 19th पर आते हैं, तो यहाँ पर हमें एरर डिटेक्ट करनी थी। यहाँ पे रखा गया था हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स वर्क इन प्राइवेट फर्म्स इन यूरोप। यहाँ पर यूरोड दिया गया है, मे बी आपका प्लेस का नाम हो कहीं पर। देखिए यहाँ पर था हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स, तो इस तरीके के आपका फ्रेज चलता है, तो यहाँ पर भी आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब चूंकि ये आपका प्लूरल है, तो इसलिए आपका वर्क भी देखिए प्लूरल रखा गया है। इन आपके पास प्रीपोजिशन था, प्राइवेट आपके पास एडजेक्टिव था, फर्म्स आपके पास नाउन था। इन आपके पास प्रीपोजिशन था, क्योंकि ये प्लेस है, हो सकता है बड़ा प्लेस हो, तो यहाँ इन लगाया गया है। तो ये आपका पूरा सेंटेंस जो है आपका करेक्ट रखा गया है, तो इसलिए आपका नो एरर वाला पोर्शन होगा। 20th पर आते हैं, तो यहाँ पर मीनिंग बतानी थी इडियम की। टू रेज अ डस्ट, धूल उड़ाना, ठीक है। पहला था टू कॉज डिसरप्शंस और कन्फ्यूजन, दूसरा था टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव अचीव्ड, तीसरा था टू बी सीक्रेटली और इनवर्डली अम्यूज्ड, चौथा है आपका टू मीट वंस डिफीट, ठीक है। यहाँ पर धूल चटाना सेंस तो है नहीं, धूल चटाना होता तो आपका टू मीट वंस डिफीट हो सकता था, यानी किसी को मुंह की खिलाना या हराना सेंस में होता था। तो ये वाला तो आपको वैसे ही चला जाएगा। यहाँ पर जो आपका सेंस होगा, जैसे आप धूल बहुत ज़्यादा उड़ा देते हैं, तो यहाँ पर एक सेंस ये हो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, डिसरप्शंस कर रहे हैं या फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट है वो आपका क्या है, टू कॉज डिसरप्शन और कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट पर आते हैं, हमारे पास पैसेज दिया गया है, तो पैसेज रीड कर लेते हैं। When he died on 27th November 1953, Gladstone O'Neill was recognized as one of the major dramatists of the modern world, 4 times a Pulitzer Prize winner. He had also been as the 1936 Nobel Prize for Literature. His plays have been translated into most major languages and read by more people than those of the other playwright except William Shakespeare and maybe uh, जी बर्नार्ड शॉ, ठीक है। ओ नील वॉज अ पजल टू हिज फ्रेंड्स, अ genuinely shy, brooding, complicated man in whom Dash alternated with touching kindness. He was both naive and worldly. One biographer found in him sentimental, one instant hard as nails. The text, his widow after 26 years with O'Neill, said to dash his work you must understand the man, for the work and the man are one. पैसेज आपको समझ में आ गया होगा, थीम पता चल गई होगी। अब आते हैं यहाँ पर फिलअप पर, तो यहाँ पहला फिलअप है हमारे पास ये वाला, व्हेन ही डाइड 27th नवंबर 1953, ठीक है। ओ नील वॉज डैश रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द मेजर ड्रामेटिस्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। मॉडर्न वर्ल्ड के मेजर ड्रामेटिस्ट में उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था। तो यहाँ पर कौन कौन सा एडवर्ब आएगा, कैजुअली है, और आपका है स्पेसिफिकली, और है यूनिवर्सली, और आपका है मैनिकली। तो आपका जो करेक्ट यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस दिया गया यहाँ से आपको बताया भी गया है, यहाँ पर बोला गया था वन ऑफ द मेजर ड्रामेटिस्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। कैजुअली का मतलब आपका कैजुअल सेंस में होता है, स्पेसिफिकली मतलब विशेष रूप से, और यूनिवर्सली का मतलब हो जाएगा सर्वत्र, हर जगह। तो ये वाला जो है आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बोला भी गया था, वर्ल्ड वगैरह की बात की गई है, हर जगह। तो यहाँ हो जाएगा हर जगह रिकग्नाइज किया जाता है, वन ऑफ द मेजर ड्रामेटिस्ट में। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर पे बताना है। 22 नंबर में दिया गया था 4 times a पुलित्जर प्राइज विनर ही हैड ऑल्सो बीन डैश द, तो यहाँ पर क्या किया गया है, 4 टाइम पुलित्जर प्राइज जीता है, इसके साथ 1936 में नोबेल प्राइज के लिए यहाँ पर क्या आएगा, क्राउडेड नोबेल प्राइज, अनएडेड, अवॉर्डेड एंड रिवॉर्डेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा, क्राउडेड यहाँ तो होगा नहीं, अनएडेड भी नहीं होगा, जो एड से बना है। अवॉर्डेड आपका करेक्ट हो जाएगा। अवार्ड का मतलब क्या होता है, प्राइज वगैरह दिया जाना। वहीं जो रिवॉर्ड रखा गया, ये आपका जो है किसी चीज़ के बदले जो आपको मिलता है उसे कहेंगे रिवॉर्डेड, ठीक है। जैसे आप जो बुरा करेंगे तो बुरा के बदले आपका साथ बुरा होगा,
तो उस सेंस में आपका रिवॉर्ड होता। तो बट यहाँ पर क्योंकि अवार्ड की बात हो रही है, प्राइज वगैरह की, तो यहाँ पर आपका आएगा फर्स्ट वन। मतलब फर्स्ट वन का मतलब है जो रिवॉर्डेड के ऊपर अवार्डेड है वो। 23rd नंबर पर आते हैं, 23rd में दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, हिज प्लेस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेजर लैंग्वेजेस एंड रीड बाय मोर पीपल दैन। देखिए दैन आया है, दोज ऑफ डैश। अब दैन के साथ आपका क्या होगा, डैश अदर होता है, नन अदर होता है, एनी अदर होता है, सम अदर होता है, फ्यू अदर होता है, तो इसके साथ होता है दैन के साथ एनी अदर। तो आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। फिर आते हैं फोर्थ यानी 24th नंबर पर। यहाँ रखा गया था, ओ नील वॉज अ पजल टू हिज फ्रेंड्स आर genuinely shy, brooding, complicated man in whom dash alternated with touching kindness। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है। फ्रेंड्स, जेनरली शाय, ब्रूडिंग, कॉम्प्लिकेटेड मैन, इन होम, जिनमें जिनमें डैश ऑल्टरनेटिव विथ टचिंग काइंडनेस, काइंडनेस भी है, ठीक है। इसका मतलब इस वाले फ्रेज से आपका कहीं ना कहीं जो वर्ड आएगा काइंडनेस का जस्ट अपोजिट वाला आएगा, ठीक है। तो काइंडनेस के जस्ट अपोजिट वाला वर्ड इसमें कौन सा दिया गया ऑप्शन में, पहला था सक्सेस, इन होम सक्सेस ऑल्टरनेटेड विथ टचिंग, फिर था फेलियर, फिर था क्रूल्टी, फिर था बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, क्रूलिटी, ठीक है। क्रूलिटी ऑल्टरनेटेड विथ टचिंग काइंडनेस। नेक्स्ट पर आते हैं 25th नंबर पर। इसमें आपका दिया गया था, यहाँ से दिया गया था, हिज वीडियो आफ्टर 26th ईयर विथ ओ नील सैड टू डैश हिज वर्क, टू डैश हिज वर्क, इसमें क्या आएगा, टू प्रिपेयर हिज वर्क है, टू अंडरस्टैंड हिज वर्क है, टू डेमोन्स्ट्रेट हिज वर्क है, टू प्रोड्यूस हिज वर्क है। तो यहाँ पर क्या होगा, टू अंडरस्टैंड हिज वर्क, यू मस्ट अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर आपका सेकंड वन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।